हाय एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं सोशल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी अदर एग्ज़ाम, अगर उसमें जीके जीएस पूछा जाता है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलो फिर हम बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि गिल्ली डंडा पैलेरिस माइनर किस फसल का प्रमुख खरपतवार है। ऑप्शन ए है मटर, बी है बाजरा, सी है मक्का और डी है गेहूं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि गेहूं है। नेक्स्ट है कि भंडारण के समय बीज में नई प्रतिशत होना चाहिए। ऑप्शन ए है 8 से 10, बी है 20 से 25, सी है 30 से 35 और डी है 40 से 45। तो इसका जो राइट आंसर होगा 72 का, वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि 8 to 10। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन भूक्षरण का कारक नहीं है। ऑप्शन ए है जल, बी है वायु, सी है ढाल के विपरीत जुताई और डी है तीन रहित खेती। तो भूक्षरण का कारक नहीं है, तो वो है ऑप्शन सी, यानी कि ढाल के विपरीत विपरीत जुताई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद कौन सा रंग आता है। ऑप्शन ए है लाल रंग, बी है बैंगनी रंग, सी है हरा रंग और डी है गहरा नीला रंग। तो नीले रंग के बाद जो है वो आता है गहरा नीला रंग ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। क्वेश्चन है कि रस्किन के अनुसार कला क्या है। ऑप्शन ए है कला जीवन है, बी है कला सौंदर्य है, सी है कला अभिव्यक्ति है और डी है कला अनुकृति है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 75 का, वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि कला जो है वो जीवन है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है आगरा, बी है लखनऊ, सी है इलाहाबाद और डी है कानपुर। तो राज्य ललित कला एकेडमी जो है वो लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाज पक्षी नामक चित्र का चित्रण किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ। ऑप्शन ए है अकबर, बी है बाबर, सी है हुमायूं और डी है जहांगीर। तो इसका जो बाज पक्षी है ना, तो ये हुआ था जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक रंग कितने होते हैं। ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 5 और डी है 1। तो प्राथमिक रंग जो है वो होता है 3 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 कि पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए है हॉकी, बी है फुटबॉल, सी है क्रिकेट और डी है वॉलीबॉल। तो इसका जो राइट आंसर होगा पेनल्टी है ना, पेनल्टी जो है वो संबंधित है हॉकी से। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि खेल से भी कई सारी मतलब एग्जाम में जो है आपको क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो इन क्वेश्चंस को भी आप लोग को ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेक ऑफ बोर्ड किस स्पर्धा से संबंधित है। ऑप्शन ए है कि ऊंची कूद, बी है लंबी कूद, सी है जेवलिन और डी है शॉर्ट पुट। तो ये जो संबंधित है ये संबंधित है लंबी कूद से। नेक्स्ट है कि बोनस लाइन किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए है खो खो, बी है कबड्डी, सी है बैडमिंटन और डी है वॉलीबॉल। तो बोनस लाइन है ना, इस क्वेश्चन को जो है आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, कमेंट में आप लोगों को बताना है इसको। तो हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं कि फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। ये तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। तो ये जो होती है 11 होती है। नेक्स्ट है कि लोबी किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए है कबड्डी, बी है खो खो, सी है बैडमिंटन और डी है वॉलीबॉल। तो लोबी जो है वो संबंधित है खो खो खेल से। नेक्स्ट है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित भावना का विकास करना है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीयता की भावना का, बी है प्रांतीय की भावना का, सी है स्थान विशेष की भावना का और डी है जातीयता की भावना का। तो उद्देश्य छात्रों में है ना, तो वो होता है वो राष्ट्रीयता की भावना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
कितना तक हुआ? 85 तक हुआ है ना, तो हाँ 84 तक हुआ। नेक्स्ट है 85 कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विषय है जो सामाजिक अध्ययन को विषय वस्तु प्रदान नहीं करता है? ऑप्शन ए है नागरिक शास्त्र, बी है इतिहास, सी है भूगोल और डी है रसायन शास्त्र। तो सामाजिक अध्ययन को है ना, सोशल स्टडीज को जो है वो वो होता है बट 85 है ना, तो 85 का होगा डी, यानी कि रसायन शास्त्र, जो कि ये सोशल साइंस के जो ये है विषय वस्तु है उसको ये प्रदान नहीं करता है, वरना नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल ये तीनों है। नेक्स्ट है कि सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनके पारस्परिक क्रिया से संबंधित है, ये परिभाषा है, ये किसका परिभाषा है? ऑप्शन ए है कि एमपी मुफाद, बी है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, सी है माध्यमिक शिक्षा आयोग और डी है आरसी एडविन। तो इसका जो राइट आंसर होगा 86 का वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। 87 क्वेश्चन है कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक शिक्षण सामग्री है। ऑप्शन ए है मानचित्र, बी है समय रेखा चित्र, सी है फ्लैश कार्ड और डी है बैरोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि मानचित्र। नेक्स्ट है कि इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए है डॉक्टर राधाकृष्णन, बी है रेपसन, सी है प्रो घाटे और डी है जोन्स। तो ये जो कथन है ये है प्रो घाटे का। नेक्स्ट है खजुराहो मंदिरों को निर्मित कराया। ऑप्शन ए है होलकर, बी है पल्लव, सी है बुंदेली और डी है चंदेल। तो खजुराहो मंदिरों को किसने निर्माण किया है ना, तो ये जो किया था ये चंदेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था, कनिष्क है ना। ऑप्शन ए है नागसेन, ये तो नहीं था, बी है सुश्रित, ये भी नहीं था, सी है चरक और डी है अश्वमेघ। तो ए बी नहीं है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो चरक था, जो कि कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था। तो फाइनली हमारा जो है 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें जीके जीएस पूछा जाता है तो मैक्सिमम जो है ऐसे ही क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।